नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, हम आपको आज बताएंगे कि राम कौन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल राम जी का ही बोलबाला है चारों तरफ, तो यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि राम कौन है वास्तव में। भक्तों, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि परब्रह्म क्या है। वेद जिसका उद्घोष करता है वह परब्रह्म क्या है? ऐसी सत्ता जिसका कभी नाश नहीं होता और जिसका कभी जन्म भी नहीं होता, वह आदि और मध्य और अंत से रहित है, वह परब्रह्म है। ऐसी सत्ता परब्रह्म कहलाती है। और श्री शिव महापुराण में शिव कहते हैं कि मैं ही निष्कल हूं, मैं ही निराकार हूं, मैं ही वेद का ब्रह्म हूं। मेरे अतिरिक्त अन्य जो भी जीव हैं वह ब्रह्मत्व नहीं है, वह जीवत्व को प्रदर्शित करते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि केवल और केवल शिव ही ब्रह्म है। शिव कौन है? ब्रह्म है। यह बात तो स्पष्ट है, क्योंकि ऐसा उद्घोष केवल और केवल शिव महापुराण में शिव जी ने ही किया है। अन्य पुराणों में जो कहा गया है कि मैं ही ब्रह्म हूं, वह आत्मा रूप से कहा गया है। यह सत्य है कि शिव ने प्रमाणित कर दिया विदेश्वर संहिता में कि मैं ही ब्रह्म हूं। मेरा जो निष्कल जो लिंग रूप है वह ब्रह्म भाव है, जो मेरी मूर्ति है वह साकार भाव है। ऐसा शिव महापुराण में शिव जी ने बार बार कहा है। इससे सिद्ध हो जाता है कि केवल शिव ही ब्रह्म तत्व है। उनके अतिरिक्त जो अन्य है वह जीव तत्व है। वह जागृत हो सकते हैं, आत्मा की अवस्था में स्थित रह सकते हैं, परमेश्वर भाव में स्थित रह सकते हैं, अपनी भगवत्ता के स्वरूप में स्थित रह सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा वह ब्रह्म नहीं हो सकते, वह ब्रह्म रूप हो सकते हैं। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन मिलता है। अब भक्तों, प्रश्न उठता है जो हमारी आज का वीडियो का विषय भी है कि राम कौन है? अगर शिव ब्रह्म है तो राम कौन है? भक्तों, सृष्टि रचना के लिए उन ब्रह्म, उन परमेश्वर, उन महेश्वर, उन सदाशिव की अनंत विभूतियां होती हैं। उनसे अनंत तत्व प्रकट होते हैं। उसमें से एक तत्व मर्यादा का है। जब मर्यादा पृथ्वी पर अवतरित होती है, जब सदाशिव का मर्यादा नामक तत्व पृथ्वी पर अवतरित होता है, तो उसको हम राम कहते हैं। वह राम का कभी जन्म नहीं होता, न राम की कभी मृत्यु होती है, क्योंकि वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म का एक अंश है, ब्रह्म का एक तत्व है। अनंत विभूतियां हैं उन ब्रह्म की, सदाशिव की अनंत विभूतियां हैं। उसमें से एक विभूति मर्यादा की है, वह राम कहलाती है, वह है श्री राम। भक्तों, आजकल राम जी का बोलबाला बहुत छाया हुआ है। चारों तरफ राम ही राम, जय श्री राम, ऐसा उद्घोष हो रहा है। और हो क्यों ना, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पुनः अपने घर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। वैसे तो राम कण कण में है, मर्यादा कण कण में है, जागृत नहीं है, यह अलग बात है। मर्यादा जागृत नहीं है, यह अलग बात है, लेकिन सबके अंदर, सब में मर्यादा है, सब में श्री राम है। जरूरत है केवल और केवल उसे जागृत करने की, राम तत्व को जागृत करने की। राम तत्व हमेशा से है भक्तों। राम तत्व का कभी जन्म नहीं होता, मर्यादा का कभी जन्म नहीं होता, ना उसकी मृत्यु होती है, लेकिन कभी वह माया से आच्छादित हो जाती है और कभी वह उज्जवल होकर साक्षात प्रकट हो जाती है। उसी को राम कहा जाता है। यही है श्री राम। भक्तों, जो हम आपको राम नाम का, राम का जो अर्थ बता रहे हैं, यह तत्व ज्ञान है। यह कहानियों के ऊपर आधारित ज्ञान नहीं है, क्योंकि कहानियां तो केवल राम को एक चरित्र प्रस्तुत करती हैं, लेकिन यह राम का तात्विक अर्थ है। यहां शिव और राम अलग अलग नहीं है, राम और शिव एक ही है। शिव का जो प्रेम तत्व है वह कृष्ण कहलाता है,
और जो मर्यादा तत्व है वह राम कहलाता है। शत्रुओं को नष्ट करने वाला तत्व राम और कृष्ण कहलाता है। यह सत्य है, यही तात्विक ज्ञान है। हम सबको अपने जीवन में इसे अवश्य धारण करना चाहिए। राम की पूजा तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन हमें राम शब्द का अर्थ ही नहीं पता, तो उसका भक्तों कोई भी भाव नहीं रह जाता। जब तक जो कहा जा रहा है उसका अर्थ मालूम ना हो, तब तक वह अच्छी बात नहीं कही जाती, वह अध्यात्म का उच्च शिखर नहीं कहा जाता, जब तक हमें हमारे द्वारा की जा रही साधना का अर्थ पता ना हो। इसलिए राम को मर्यादा जानो। जब हम मर्यादा में जीवन यापन करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारा भी राम जागृत हो जाता है, हम राम हो जाते हैं। यही राम तत्व है, यही है श्री राम। राम का कभी मृत्यु नहीं होता, उसका जन्म भी नहीं होता, यह भी सत्य है, क्योंकि राम परब्रह्म शिव का ही एक तत्व है, एक रूप है। शिव की अनंत विभूतियों का एक रूप राम है। जय श्री राम।